of you in my YouTube channel of Organic Chemistry by Dr. Sanjay Singh. Now we start Organic Chemistry for BSc second year student as well as all competitive exam of chemistry student. इसके पहले हम कार्बोहाइड्रेट में 3 लेक्चर ले चुके हैं। चौथा लेक्चर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम आप लोगों को ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है सेकेंड ईयर में एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके सिलेबस में है, और कुछ इस पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनते हैं, उसे भी हम आपको बताते चलेंगे साथ ही साथ। तो नाउ वी स्टार्ट लेक्चर 4 ऑन कार्बोहाइड्रेट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी हम लेक्चर फर्स्ट में एक बता चुके हैं, व्हाट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। तो उसका जवाब आपको उस लेक्चर में है। उसके बाद मैंने उस टाइम ही बताया था कि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी में 5 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये प्रूव्ड कर देते हैं कि ग्लूकोज एक ओपन चेन कंपाउंड है। और उसी तरह से 5 केमिकल प्रॉपर्टी अदर हैं जो ये सिद्ध कर देते हैं कि ग्लूकोज एक क्लोज चेन कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड है। उन 5 प्रॉपर्टियों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, जिसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसे भी हम आपको यहीं पे बताते चलेंगे। तो हम पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज यदि ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है दैट विल ऑक्सीडाइजेस इनटू एसिड ग्रुप। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, एल्कोहलिक ग्रुप को नहीं। और ये रिएक्शन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दैट विल एप्लीकेबल फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर while fructose doesn't react with bromine water। जवाब आपके सामने है। जवाब में आपको सब कुछ आपके सामने दिखाई दे रहा है कि फ्रक्टोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, इसलिए ब्रोमीन वाटर से क्रिया नहीं करेगा, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसलिए ब्रोमीन वाटर से क्रिया करेगा। ये सिंपल केमिकल प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहां परफेक्ट है। मतलब आपका क्लियर है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रूव करने के लिए ब्रोमीन वाटर एज ए रिएजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एनफ to give gluconic acid। तीसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि राइट एनी एविडेंस
or any one evidence in the support of glucose is a open chain compound that also be applicable कि formation of gluconic acid from glucose and bromine water is the evidence in the support of glucose is a open chain compound। तो ये रिएजेंट इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका काम एक बार रिएक्शन करेगा और तीन तीन प्रॉपर्टियों को लाके रख देगा। पहला एविडेंस, दूसरा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ओनली रिएक्ट्स विथ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, और तीसरा ऑलरेडी ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज which are also applicable to distinguish from fructose। Now chemical reaction, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बाकी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, उसको हम सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को इकट्ठा कर लेते हैं CHOH का होल 4 और CH2OH, that is a glucose on treatment with bromine water। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जब होगा तो एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये बना देगा ग्लूकोनिक एसिड। CHOH का होल 4, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। वेरी सिंपल, आप इंटरमीडिएट में भी इस रिएक्शन को पढ़ते हैं और अक्सर आता है एक रिएक्शन। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी गॉन। नाउ सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हम आपको बता ही देते हैं कि सेकेंड में हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। सेकेंड प्रॉपर्टी 5 में से एक समाप्त हुआ, मतलब ग्लूकोज अगर एसिटिक एसिड से क्रिया करता है या एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है तो बट नेचुरल है, सिंपल रिएक्शन की तरह है कि कोई भी अल्कोहल जब एसिड या उसके डेरिवेटिव से क्रिया करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ एस्टर बनाने के लिए नहीं किया जा रहा, यहाँ पर आपको अप्रूवल भी है कि अल्कोहलिक ग्रुप है ग्लूकोज के पास और कितने हैं ये पता लगाने के लिए भी ये काम किया जा सकता है। इसलिए इसका भी एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है इसमें कि हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या डायरेक्ट रिएक्शन दिया जाए किसी के साथ कराने पर तो जब भी ग्लूकोज को हम ट्रीट करेंगे एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक एसिड से तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनेगा जो ये सिद्ध कर देगा कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी बता देगा कि ग्लूकोज एक ओपन चेन कंपाउंड है, दैट इज आल्सो दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर सपोर्टिंग glucose is a open chain compound, that is second evidence of glucose also present here।
तो इसमें से जिससे आप कहिए हम सबके साथ रिएक्शन दे सकते हैं, एक का हम देंगे, बाकी टाइम का समय होता है, इसलिए बाकी आप जानते हैं। एसिटिक एसिड का भी उसी तरह से होगा, एसिटिल क्लोराइड का भी उसी तरह से होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी होगा। ये तीनों रिएजेंट जब भी ग्लूकोज के साथ क्रिया करेंगे तो एल्डिहाइड से कोई मतलब नहीं है, पर जितने OH ग्रुप हैं सबसे ये रिएक्ट कर लेगा और उतने ही मोल आपके खर्च होंगे ऑर्गेनिक एसिड के या उसके डेरिवेटिव के। ये ग्लूकोज है, अगर इसका ट्रीटमेंट हम किसी के साथ कराते हैं, सपोज दैट एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला यही है CH3CO O CO CH3, इसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। जब करेगा तो ये एसिड डेरिवेटिव है, यहां एल्कोहल है विथ एसिड कीप्स एस्टर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ OH group? There are 5, 4, 1, 5 also utilizes 5 moles of acetic anhydride। कंडेंसेशन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फिशन होगा और यहां पर ऑक्सीजन CO और ऑक्सीजन बॉन्ड का फिशन हो जाएगा और ये जो निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट वो आपका एसिटिक एसिड निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा और बन क्या जाएगा, एस्टर बन जाएगा, जो आपके सामने दिख रहा है। एल्डिहाइडिक ग्रुप CO बचा था, उसमें आके जुड़ गया CO CH3। इधर H था ही, कितने मोल थे ये पहले से पता है, 4 मोल हैं, और दूसरा आपका है CH2O, यहां भी बचा है, और ये भी है आपका CO CH3। कितने एसीटेट हैं, 4 एसीटेट यहां, 1 एसीटेट यहां, 5 एसीटेट हो गए। पेंटा एसीटेट बना, किसका बना है, ग्लूकोज का बना है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट एक पॉलिएस्टर है जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब आप इसकी जगह पर ये भी ले सकते थे, जैसा कि मैंने बताया है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के जगह पर अगर ये लिए होते एसिटिल क्लोराइड ClCO CH3, इसे एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। इसे एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। सेम रिएक्शन यहां ये रहता, ग्लूकोज रहता, तो निकलता क्या, आपके सामने है, ट्रीटमेंट होता तो 5 मोल HCl निकलता। यहां जो एसिटिक एसिड निकला है, कितना मोल निकला है, 5 है, तो यहां लिख सकते हैं 5 मोल एसिटिक एसिड, तो यहां भी लिख सकते हैं 5 मोल HCl। बनेगा क्या, आपका प्रोडक्ट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसी तरह से आप इसके साथ भी कर सकते थे कि अगर आप लेते ग्लूकोज और उसमें मिलाते एसिटिक एसिड, तो इसमें क्या आपका टूट के निकल जाता। ये चीज आपके सामने है। यहां पर आपका कंडेंसेशन जब कराते तो प्रोडक्ट ए ही बनता, हीट करते तो आपके 5 मोल H2O बाहर हो जाते। फिशन कहां से होगा, एसिल क्लोरीन बॉन्ड, यहां पे फिशन कहां से होगा, एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड। और इसका मैंने क्लियर कर दिया कि कहीं भी इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप फिशन दिखाते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड
यहां पर एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन होगा। तो दो एविडेंस समाप्त हुए, दो केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुई, रिएक्शन इसमें 3 हैं, तीनों समाप्त हो गए एक साथ। इसमें अब आपको एक और हमको बताना है, इसी से रिलेटेड है, रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड। मतलब ग्लूकोज का किसके साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ या सल्फर ऑक्सीडाइक्लोराइड के साथ। PCl5 लें या आपको हमने बताया है SOCl2 लें, दोनों बहुत एप्लीकेबल हैं। कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद PCl5 या SOCl2। तो यहां पे ये जो होगा क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है, आल्सो क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बनाएगा, जो आल्सो ये प्रूव करेगा कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। मतलब हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप? अगर एस्टरिफिकेशन भूल गया तो आप उसके जगह पर ये रिएक्शन दे सकते हैं PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ। तो यहां पर हम एल्डिहाइड से मतलब नहीं है, एल्डिहाइडिक ग्रुप से, एल्कोहलिक ग्रुप से ही केवल मतलब है यहां पे हमारा। अगर हम इसको सेम उसी तरह से रखें 4 ही, और यहां पे भी हम कर दें इसे OH और इसको भी एक्सपेंड कर दें, कोई मतलब नहीं है, जैसे चाहें वैसे। अगर हम PCl5 को लिखते हैं तो PCl5 का रिएक्शन इस तरह से होता, PCl3.Cl.Cl क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है। यहां पे निकलेगा क्या, अगर देखें तो ये जो ऑक्सीजन है OH के बीच का, OH बॉन्ड टूटेगा, ये इसके साथ जाएगा। एक ऑक्सीजन एक PCl3 के साथ, तो 5 ऑक्सीजन है तो 5 PCl5 की आवश्यकता होगी, और ये निकल जाएंगे इसके साथ। और जो ये H बचा है इसके साथ, पांचों किसी भी Cl के साथ ये निकल जाएंगे। और बचा क्या आपके पास, सिर्फ स्केलेटन इसका, बाकी हाइड्रोजन ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप, और यहाँ 5 Cl है। हर Cl जाके इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CCl H का होल 4 और CH2Cl ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। या 2 3 4 5 6 पेंटाक्लोरोहेक्सेनल। सिमिलरली सेम उसी तरह से इसके साथ भी वही रिएक्शन होता अगर ये ले लिया जाता सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड। इसके भी उतने ही मोल खर्च होते 5। रिएक्शन सेम होता इसी से, और प्रोडक्ट क्या बनता, क्या निकलने वाले थे, जितने सल्फर हैं वह इसके रूप में निकल जाते SO2। कितने मोल, 5 मोल। 5 मोल क्या निकल जाता HCl। जिस तरह से इसमें हमने निकाला POCl3, कितने मोल निकले 5 POCl3 निकले। कितने HCl निकले 5 HCl निकले। फास्फोरिल क्लोराइड 5 मोल, 5 मोल HCl, उसी तरह से 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन चला जाता है इसके साथ, 1 Cl चला जाता है इन H के साथ, 1 Cl जाके जुड़ जाता है इसमें, तो 5 Cl है तो 5 जाके वहां पे प्रोडक्ट आपका यही बनता। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आवे एनी टाइम, आप कॉल से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं।
कभी भी किसी भी समय, जितना समय आप सोचने में लगाएंगे उससे पहले हम आपको जवाब देने में सक्षम होंगे। तो ये चीजें हम आपको बताए। दो स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इज ए ओपन चेन कंपाउंड फिनिश्ड। दो केमिकल प्रॉपर्टी, बल्कि 3 केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। बट एविडेंस के अकॉर्डिंग 2 ही समाप्त हुआ। तीसरा हमारा है, अगर हम देखें कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है। मतलब उसके लिए परफेक्ट रिएजेंट है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन विथ HI। इसके साथ हम रेड पी ले सकते हैं। रिएक्शन विथ HI। हमें करना क्या है? HI है क्या? रिड्यूसिंग रिएजेंट है, रिड्यूस कर देगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को निकाल के बाहर कर देगा। जब ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो बचेगा क्या? कार्बन स्केलेटन। तो यहां जो ग्लूकोज है HC डबल बॉन्ड O और COH और CH2OH, CHOH का होल 4, अगर इसके साथ ट्रीट किया जाए, HI इज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो यहां पर होगा क्या? रिडक्शन होगा। कहीं डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज रिडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, तो आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा भी है सोडियम अमलगम वाटर के साथ, बट माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट, सोडियम अमलगम वाटर। यहां पर ग्लूकोज को ये जब रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन को हटाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? ऑक्सीजन हट जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी आपको पूरा करना है। यहां क्या बचेगा? यहां क्या मिलेगा? इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल हेक्सेन। स्ट्रेट चेन 6 कार्बन का है, तो आपका ये बनता है। साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट में ये भी मिल जाता है 2 आइडोहेक्सेन, CHI CH2 का होल थ्राइस और CH3, मतलब ये मिल जाता है 2 आइडो हेक्सेन भी मिल जाता है, बट मेजर क्वांटिटी में ये मिलता है। तीन केमिकल प्रॉपर्टी ग्लूकोज की समाप्त हो गई। अब कुछ नहीं था। पहला था एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूव करने के लिए, दूसरा था एल्कोहल ग्रुप को प्रूव करने के लिए, तीसरा था नंबर ऑफ कार्बन आइटम को प्रूव करने के लिए। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक अम्ल के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करके क्या देता है? तो आप जान ही रहे हैं, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज ही करेगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां पर इसको अलग ढंग से कैसे पूछा जा सकता है? हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स टर्मिनल एल्डिहाइडिक एंड प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, या हाउ विल यू प्रूव दैट
ग्लूकोज कंटेन्स प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इज ए ओपन चेन कंपाउंड। तो आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं क्वेश्चन को, तो जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्रिया करेगा तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो तो ऑक्सीडाइज ही होगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां पर ये HNO3 है, कॉन्क ही लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब यहां भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH आ जाएगा। जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है आल्सो ऑक्सीडाइजेज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब टेट्राहाइड्रॉक्सी 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रॉक्सी हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड IPC नेम, बट इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लूकारिक एसिड। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूकारिक एसिड, तो आपके आंखों के सामने दिख रहा है ग्लूकारिक एसिड इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल ग्लूकोनिक एसिड इज ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का तीसरा नाम जो है वह साइक्रिक एसिड है, साइक्रिक एसिड। तो हाउ विल यू प्रिपेयर साइक्रिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकारिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, तो आप HNO3 is the best important reagent. Now next chemical property, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे या किसके साथ रिएक्शन आपको देना है। इतने रिएक्शन है, रिएक्शन विथ HCN, एक एक करके हम चलते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल CN- ion which attack on carbonyl group and form cyanohydrin। ग्लूकोज का HCN के साथ रिएक्शन कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है, मतलब ये कार्बोनिल समूह से रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, जिससे हम कहें तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये भी ब्रोमीन वाटर की तरह है। कार्बोनिल समूह ये दोनों के लिए है। आपके फ्रक्टोज में भी HCN एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और ग्लूकोज में भी दे रहा एज आइडेंटिकल ग्लूकोज। और यहां पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH, हमें अगर देखा जाए तो ये जो HCN है, मैंने पहले ही बताया कि ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, H+CN- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, तोड़ देगा माइनस प्लस, जुड़ जाएगा O से H, ये बन जाएगा H था C था, सिंगल बॉन्ड OH, C से जुड़ा CN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। बाकी जो आपके साथ थे CHOH
सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और लास्ट प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ग्लूकोज से बना है तो पेरेंटल नेम में साइनोहाइड्रिन बनता ही है, तो पेरेंट में जुड़ जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। इसके अलावा भी कार्बोनिल समूह को प्रूव करने के लिए और भी रिएक्शन हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और उनको आपके सिलेबस में भी हैं, और यही आखिरी एविडेंस है इंपॉर्टेंट, और हम लिख भी दे रहे हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्राजीन भी हो सकता है, फिनाइल हाइड्राजीन भी हो सकता है, सेमी कार्बाजाइड भी हो सकता है। लेकिन हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलना है, तो हाइड्रोक्सिलामीन और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन दोनों के साथ हमें देना है ग्लूकोज का, और दोनों ये एविडेंस हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है और ग्लूकोज ओपन चेन कंपाउंड है। आपके पांचों एविडेंस 5 उंगलियों की तरह तैर रहे हैं। ब्रोमीन वाटर आल्सो ए एविडेंस, नाइट्रिक एसिड आल्सो ए एविडेंस, HI आल्सो ए एविडेंस, PCl5, SOCl2, एस्टिक एसिड, एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिल क्लोराइड also evidence, and last HCN, hydroxylamine, phenyl hydrazine, hydrazine, semi-carbazide also evidence। तो केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ एविडेंस भी आप जान गए, और हम 1 बाय 1 करके रखते हैं। कार्बोनिल समूह से रिएक्ट करेंगे केवल, तो आपका कार्बोनिल समूह यही है HC डबल बॉन्ड O, और बाकी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा सच रहेंगे। और ये CH2OH है। अगर हम पहले हाइड्रोक्सिलामीन लेते हैं तो हाइड्रोक्सिलामीन को लिखने के लिए NH2OH है, एमीन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों होते हैं आपके, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलामीन। यहां भी कंडेंसेशन होगा और बड़े प्रेम से H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन के दौरान स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज ए वाटर एलिमिनेटेड, और प्रोडक्ट बन गया आपका HC डबल बॉन्ड NOH, और यहां पे एज सच होल 4 और CH2OH। इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्साइन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो देगा ही, लेकिन साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, a type of syn and anti-geometrical isomerism भी देगा। इसलिए पूछा भी जा सकता है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, तो आपका जवाब होगा यस। अगर उसमें भी आगे बढ़ा गया कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आप कहेंगे सिन एंड एंटी, दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। सो
CNTGI। फिनाइल हाइड्राजीन अगर होता तो अंतर केवल क्या होता, अगर हम फिनाइल हाइड्राजीन लेते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहां पर अगर आप देखें तो फिनाइल हाइड्राजीन का फार्मूला NH2NH हम ऊपर भी लगा सकते हैं और फिनाइल रिंग को जोड़ सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लिख भी सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। और यहां भी कंडेंसेशन ही होगा और वही निकलेगा H2O। प्रोडक्ट में जो बचता है H2 निकलने के बाद वह जुड़ता चला जाएगा NHC6H5। अब इसका नाम ग्लूकोज तो है ही है, ग्लूकोज, बाकी नाम जुड़ जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन के जगह जो I is converted into O। That is, there are 5 evidences in the support of glucose is a open chain compound as well as chemical property of glucose। इसमें से केवल एक रिएक्शन ब्रोमीन वाटर is most important, which are used for distinguish between glucose and fructose, but rest of the reactions are common in glucose and fructose both। Now, glucose phenyl hydrogen formation also important in terms of glucosazone formation और फ्रक्टोसाजोन फॉर्मेशन एंड देयर मैकेनिज्म। तो हम उसमें भी इसको बताएंगे, मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन फॉर्मेशन। बट देयर आर सम 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज आल्सो। सोडियम अमलगम H2O, HiO4 is most important as well as methyl alcohol in presence of triHCl। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना तय है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज पर मिथाइल अल्कोहल और ट्राईएचसीएल के साथ अपक्रिया, ग्लूकोज पर HiO4 की अपक्रिया, ग्लूकोज पर सोडियम अमलगम और वाटर की अपक्रिया। और साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज पर HCl का इफेक्ट क्या होता है, ग्लूकोज पर NaOH का इफेक्ट क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हम इनके बारे में जिक्र करेंगे जो बच जा रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।